उसका पैसा देगी जबकि मैं घर का बड़ा हूँ। अरे अच्छा याद आया। अरे मैंने तो लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है और आज ही उसकी डेट है। अगर वो लॉटरी निकल आई तो फिर पैसे की तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। लॉटरी? नाना जी आप लॉटरी भी खेलते हैं? नहीं नहीं, अब मैं खेलता नहीं हूँ। आज मैंने पहली बार टिकट खरीदा है और आज ही उसका डेट है। देख मेरा दिन कितना शुभ है बेटा। आज तू मुझे मिल गया है तो 100% मुझे ये यकीन है कि ये लॉटरी भी लगेगी। देख बेटा वो सामने है ना, वो दुकान दिख रही है लॉटरी वाली, वहीं से मैंने टिकट लिया है। तो जाके देखना कि लॉटरी लगी कि नहीं। जी नाना जी। ऑल द बेस्ट। दादा ये नाना जी का लॉटरी टिकट एक बार देखो ना आप। देख लेता हूँ। अरे ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मेरे बच्चे को सब कुछ पता चल जाएगा। बाबा क्या नजर आया? काय करता तुम्ही? काय झालं? काय झालं म्हणजे बच्चा है क्या वो जो आपकी कहानियों पर विश्वास कर लेगा? अब तक तो करता आया है, अभी करेगा। तुझे यकीन नहीं होता ना? ये देख रही है, एक भी बाल नहीं है, सारे बाल मेरे एक एक करके तजुर्बे में गए हैं, इसीलिए इतना गंजा हूँ। बघू आता। 9 9 4 3। अरे भाई बड़ा नसीब लेके आए हो यार। मतलब एक पेटी, मतलब 1 लाख की लॉटरी लगी, सीधा छक्का मारा भाई। क्या बात है। ले लो। ये पूरा हमारा, पूरा का पूरा आपका, पूरे का पूरा 1 लाख आपका। नाना जी, नाना जी, आज आपका नसीब सच में चमक गया। पूरे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी आपकी। 1 लाख की। वाह भाई वाह। गिन 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 गिन। कथा कहेगा 1 लाख रुपया थमा दिया मेरे बच्चे को। इससे कहा था मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपया देना इसको। अभी कॉन्फ्रेंस क्या था उसके में। बस कीजिए, 1 लाख रुपए ठीक है। 1 करोड़ देगा तो मेरे बच्चे को शक हो जाएगा। बेटा होने दे शक, लेकिन दूसरे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। आज नहीं बताने का। जब गरीब है भी अप्पू और तो आप धर्म पाटिल नहीं है। वो बंगले में जो सफाई करते हैं ना, उनके पापा है आप। टूर। हाँ बेटा। देखा, पूरे 1 लाख रुपए है ना, अच्छे बड़े होटल में खाना खा के आएंगे, है ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुकिंग है क्या? तो हमें मालूम नहीं था कि यहाँ आने के लिए बुकिंग करानी होती है। अगर हमें पता होता तो हम पहले बुकिंग करा के आते। अच्छा, मुझे चुना लगा के अंदर घुसोगे और फिर 5 स्टार होटल का सामान चुराओगे। चुप कर, तू होता रोकने वाला। अरे जाओ ना बाबा, तू इस उम्र में मार खाने वाला काम कर रहे हो। तमीज से बात करो। अब तो हम नहीं देखते कि हमें कौन रोकता है इधर। और तू जरा गुस्से पे काबू कर, वरना गुस्सा तेरे पे काबू कर लेगा। अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो मेरे साथ आओ। अरे पीछे हटो। जी ले जाओ अपने इस बुढ़े बाप को, वरना कहीं भी आने जाने लायक बुढ़ा रहेगा नहीं, समझे? चलो। मेरे नाना जी को धक्का मार के तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या करेगा? हमको तुझसे डरना पड़ेगा क्या? ए, छोड़ मेरे बेटे का हाथ। हो गया, बहुत हो गया। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन। अपने बेटे के लिए हमें इस अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नाती की नहीं। और सजा तो इन दोनों को मैं दिला के ही रहूंगा। कि यहाँ से निकाले जाने के बाद कहीं और नौकरी न करें। प्रताप सेना की बेटी है, शालिनी सक्सेना। अब है हिम्मत किसी के रोकने की? मैंने आया बड़ा। ये अभी लोग भी क्या जिंदगी जीते हैं नाना जी। अभी तो तू इस होड़ी की चकाचौंध देखकर हैरान है बेटा। एक बार यहाँ का खाना तो चख ले, इतना स्वादिष्ट है कि पूरी जिंदगी उसका स्वाद तेरे मुंह से नहीं जाएगा। वैसे नाना जी, आपको यहाँ के स्वाद के बारे में कैसे पता? आप क्या पहले यहाँ आए हैं?
मैं होटल की सजावट देखकर है ना? बाबा ने सोचा होटल की सजावट इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। शालिनी, ओह, कंपनी के मजदूरों को खाना खिलाने लाई हो। तुम यहाँ क्या कर? तुम इसे जानती हो? जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी हो उसे नहीं जाने क्या? मंगेतर हूं मैं इसका, विक्रांत राठौर। मंगेतर हो नहीं, मंगेतर थे, और वो रिश्ता तुम्हें कब का खत्म कर चुके हो। अरे अगर यकीन ना आए तो अंशा मेरी शादी का कार्ड तुम्हें भी भेज दूंगी। शादी, वो भी इसके साथ? लगता है शादी के बाद तुम भी मजदूरी करना चाहती। अंश चाहे जो भी काम करता, उसमें इतनी काबिलियत है कि मुझे इज्जत की रोटी खिला सकता। बहुत इतरा रही हो ना? हाँ, जानती हो ना मैं कितना जिद्दी हूँ। और अब मेरी जिद है कि बीवी तो विक्रांत राठौर की बनेगी। ओए, हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़, हाथ छोड़। जब अपना बाप सामने खड़ा हो ना तो मुंह सोच समझ कर खोलना चाहिए, क्योंकि जब बाप को गुस्सा आता है ना तो सामने वाले का मुंह तोड़ देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाती के ऊपर हाथ उठाने की? बुड्ढे, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा। मैनेजर, लगता है तुम्हें अपनी होटल की रेपुटेशन की परवाह नहीं है, इसलिए ये भिखमंगे मुंह उठाए हम चले आते हैं। सिक्योरिटी, गिरो ना किसे? क्योंकि इनके साथ प्रताप सक्सेना की बेटी हूँ, यानी कि मैं। मैम लेकिन ऐसे कपड़े पहन के लोग अंदर आएंगे तो फिर होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इनको। हाथ तो लगा कर दिखा। अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूँ तो नजरें उठाकर मिलाने की भी हिम्मत नहीं करता। बाबा, चाचा, लगता है इस उम्र में भी नशे करते हो, हाँ? इसलिए क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। बाबा छोड़िए ना, इनके मुंह नहीं लगेंगे। चले यहाँ से। नहीं, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा। माफी? और मैं मांगूंगा? लगता है बुढ़ा पागल हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बाहर नहीं जाते। ये आपने क्या किया? ये 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग थी। गलती मेरी नहीं है, गलती इस बुढ़े की है, क्योंकि इसने मुझे उकसाया। और तू क्या दूध पीता बच्चा है जो किसी को बोलने पे सोच लेगा? अब जो हो गया हो गया। अब ये सोचो तुम लोग कि 2 करोड़ की पेंटिंग की भरपाई कैसे करो। गार्ड, पकड़ो इनको, जाने मत देना। कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, गलती विक्रांत की थी। और मुझसे जो रिश्ता तोड़ के गलती की है उसका क्या? सोच ले, अगर मुझसे शादी करेगी तो चांदी के सिक्कों पर चलेगी। तेरे चांदी के सिक्के तुझे मुबारक। मैं मेरे अंश के साथ कांटों पर चलना बेहतर समझूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? अभी तक तूने मेरी हिम्मत देखी का? शालिनी पर हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती की है। इतना बड़ा हीरो है ना तू, एक काम कर, 2 करोड़ रुपए दे दे और होटल का नुकसान चुका दे। इंसानों को पैसे के तराजू में तोलना बंद करो तुम अमीर लोग। जब तक तुझ जैसे गरीब इस दुनिया पर बोझ बनकर रहेंगे। मैनेजर, सबसे पहले इसके माँ बाप की हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। मारो। मेरे बाबा को हाथ पे लगाना, हटो पीछे। कौन मार रहे हैं? मुझे मारो। मार तो तुझे पुलिस के टल्टू से पड़ी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं 2 करोड़ रुपए खुद भरूंगा इसके। नाना जी, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मुझे बचाने के चक्कर में झूठे वादे मत करिए। नहीं बेटा, मैं झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत करूंगा बेटा, मेहनत करके इनकी पाई पाई चुका दूंगा। बुड्ढा बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं 100 साल जिएगा। विक्रांत प्लीज जाने दो इन्हें, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, हाथ थाम ले मेरा, इन सबके जान बख्श दूंगा। बता, करेगी मुझसे शादी? हाँ? मेरी बहू को छोड़ने की हिम्मत भी मत कर रहा, समझा? मुझे तेरी यह जगह याद दिलाने पे मजबूर मत कर। दूर हट मेरी गाड़ी से। मुझे हाथ लगाएगा तू?
इसके इतने टुकड़े करो कि यहाँ से 4 कंधों पर जाए। मारो से मारो। रुक जाओ। बस बहुत हो गया। जाओ अपने होटल के मालिक को बुलाओ। बुलाओ पुनीत को। साहब के आगे साहब नाम लगाना भूल गए तो मुझे क्या किसी होटल के मालिक का नाम क्या लेते वो अगर तुझे जैसे भिखारी से मिलेंगे। तू शायद मुझे जानता नहीं है, अगर पुनीत मुझे अच्छी तरह से जानता है वो उसे धर्म पाटिल से मिलना चाहता है। धर्म पाटिल? और तू अब तो तू बुला अपने मालिक को, अब ये सारे लंबे जाएंगे। सर, एक बुढ़ा काफी देर से होटल में हंगामा कर रहा है और खुद को धर्म पाटिल बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। सर, यही वो बुढ़ा जिसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा रखा है। प्रिय संजय नायक और उसकी वाइफ है, ये लोग यहाँ इस हाल में। मिस्टर खन्ना, पता नहीं ये आदमी आपके बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है, बट यू डोंट वरी, इसको तो मैं सबक सिखाऊं। जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? देखो बताओ पुनीत, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो ये इस जैसे 10 होटल यूं खरीद सकता हूँ, यूं। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ अपर। आई, ये सब क्या चल रहा है? ये बाबा दोबारा हो रहा है ना आपके? वो बाबा को डिमेंशिया है। डिमेंशिया? हाँ, तो कभी कभी भूल जाते हैं, है ना? कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। आइए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाना जी को बीमारी है? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। नहीं बेटा, इलाज की मुझे नहीं, इन लोगों को जरूरत है। ये थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोगों की इज्जत को खिलौना समझने लगते हैं। बताओ पुनीत से कि मैं कौन हूँ। ये धर्म पाटिल जी है अप्पा, इस देश का बड़े से बड़ा मिनिस्टर, मुंबई के सारे बिल्डर्स, बॉलीवुड स्टार्स, हर बड़ा काम करने से पहले अप्पा के पैर छूने आते हैं। नाना जी, ये सब आपके बारे में ये क्या बोल रही है? ये आप भी अच्छी दोस्ती निभा रहे। ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त है? हाँ। दोस्त है तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे नाना जी 2 करोड़ का नुकसान उठाए? क्यों? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये 2 करोड़ की भरपाई किए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मैनेजर, पुलिस को कॉल किया है ना? खन्ना साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं तोड़ा। ये इन्होंने पेंटिंग खराब की है, हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। पेंटिंग तो खराब हुई है और जिसने की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो देर किरदार थे मिस्टर खन्ना, पुलिस के आने से पहले सजा की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सर, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को जाने दीजिए। बहादुर, जिसने पेंटिंग खराब की है उसे ले जाओ और उसकी अच्छे से खातिर करो। जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? और छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज ये। जानते हो ना, विक्रम राठौर नाम है मेरा। जानता हूँ। और धर्म पाटिल कौन है? अपने बाप मान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेना। आप मेरे नाना जी को कैसे जानते हैं? दरअसल आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की मेहरबानियों का ही नतीजा है। मैं कुछ समझा नहीं। एक जमाना था जब तुम्हारे नाना मेरे लिए काम करते थे, और आज ये होटल जो खड़ा है इसके लिए तुम्हारे नाना ने अपना खून पसीना बहाया। ये काम किया करता था? पापा तेरा दिमाग तो खराब हो गया है, ये किस मजे कर रहा है ये? क्या हो रहा है? हाँ,
पापा मैं आपको अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। अंकल आपने वादा किया था कि आप हम दोनों के बीच में आएंगे। वादा तब तक था जब तक मेरी 100 करोड़ की डील से तेरे चक्कर में पंकज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। बस कीजिए पापा, अपनों का सौदा करना बंद कीजिए। शराब ठीक है, अगर आप टालने को मुझसे 100 करोड़ की डील की वजह से दूर कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 100 करोड़ की डील मैं कुछ भी करके लेते हैं। करोड़ों की डील बच्चों का खेल नहीं है। यही रुक, मैं आया। ये पकड़, अब तू ही करेगा इस डील को। जिनकी बातों में मत आना, ये डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो याद रख, जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं। चल शालिनी। मैं अंश के बिना कहीं नहीं जाऊंगी पापा। कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तू। आज तक मैंने तेरी इज्जत देखी है, अब तू अपने बाप की इज्जत देख। चल यहाँ पापा छोड़िए मुझे। चल। ये रुक रुक, कहाँ जा रहा है? दादा वो मुझे नायक साहब से मिलने का था। अपॉइंटमेंट है? दादा अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी डील है उसको पूरा करना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मुझे एक बार नायक साहब से मिलने दो ना। नायक साहब तुम जैसे सड़क छाप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते, समझ में आई बात? प्लीज प्लीज दादा। चल दादा चल निकल। अरे बोला निकल। क्या हो रहा है? मैम ये जबरदस्ती घुसे चले आ रहे बिना अपॉइंटमेंट के। इन्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इनको मैंने बुलाया। आ जाए। क्या हुआ? रुको। क्या हुआ? ऐसे लगा जैसे मेरा अंश यहीं कहीं है। वह मैं तुम्हारा। तुम जानती हो कि अंश इस वक्त यहाँ नहीं हो सकता। ये सब मत सोचो मिसेस, डील पर ध्यान दो। ओके? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, आप चलें? चलो दिस वे। क्या मैं जान सकता हूँ एक अजनबी के ऊपर ये मेहरबानी की वजह क्या है? आप अजनबी नहीं हो इसलिए तो आपकी मदद की हूँ। मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी पिछले हफ्ते खराब हो गई थी और आपने मेरी मदद की थी, मुंबई पुणे रोड। हाँ हाँ याद आया। वो आपको एक ही बार देखा ना तो पहचान नहीं पाया। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको उसी दिन थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन फिर आप चले गए। अच्छा वैसे आप मिस्टर नायक से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं किसी भी तरह नायक साहब तक की फाइल पहुंचाना चाहता हूँ। क्या हुआ? पीछे क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि अंश ने मुझे आवाज दी। लगता है बेटे को पानी की खुशी में मैं भी थोड़ा पागल हो चुका हूँ। सके कब चले? इसी रास्ते से रोज मिस्टर एंड मिसेस नायक निकलते हैं। अब वो तुम्हें मिलते हैं या नहीं ये तुम्हारी किस्मत। थैंक यू, मेरे लिए यही बहुत है। डैड, आज क्या यहाँ कोई भंडारा है? हाँ, क्योंकि ये भूखा गरीब यहाँ आया हुआ है। ये भिखारी हर जगह पहुँच जाता है। तो तू ही है जिसकी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटा। मैं यहाँ मिस्टर नायक से मिलने आया। मिस्टर नायक तुझे यहाँ चपरासी भी नहीं रखेंगे, समझा? मैं यहाँ उनसे नौकरी मांगने के लिए नहीं, उनके साथ एक डील करने के लिए आया। डील? मिस्टर नायक वो भी तेरे साथ डील करेंगे? तुझे पता है मिस्टर नायक बिना अपॉइंटमेंट के किससे मिलते भी नहीं है। ओ, अब समझा। इसे यहाँ तक लाने में तूने इसकी मदद की। लगता है तुझे अपनी नौकरी कुछ खास प्यारी नहीं है। सिक्योरिटी। नहीं विक्रांत प्लीज ऐसा मत करो, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम ना जो भी कहोगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। कुछ भी? तुम्हें पता है ना मेरी काफी दिनों से तुम पे नजर थी। ये नौकरी बचाने के लिए मुझे कर ही सकती हूँ। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का नतीजा यही होता है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम? ऑफिस की एम्प्लॉई रास्ते चलते आदमी को लेकर ऑफिस के अंदर जा रही है और तुम लोग सो रहे हो।
नहीं नहीं, इस आदमी ने मेरे बेटे पर हाथ भी उठाया। बिना एंट्री अंदर कैसे आ गए तुम? चलो निकलो सब बाहर। मुझे नायक साहब से बाहर निकलो। सर, एक आदमी सिक्योरिटी वालों से लड़ रहा है, कहते हैं आपसे मिले बिना जाएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। कौन है? कुछ भी हो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यहाँ के अंत हमारा बेटा है, समझे? लेकिन हमारे सिक्योरिटी वाले हमारे बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मिस्टर, कोई तो तरीका होगा ना हमारे बच्चे को इस तकलीफ से बचाने का। एक तरीका है। रुक क्यों गए तुम? इस आदमी को ऐसा सबक सिखाओ कि अपनी औकात ना भूले। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये आदमी हमारी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा है और आप मजाक कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग? पहली बात कि ये हमारी बिल्डिंग नहीं है, मेरी बिल्डिंग है। और दूसरी बात, मुझसे कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता है, हु आर यू टू डिसाइड दैट? बेटा फाइल। आप कौन? कमाल है, जिससे मिलने आया हो उसी को नहीं पहचानते। वैसे तुम्हारा प्रपोजल बुरा नहीं है, आओ बैठ करके बात करते हैं। जी सर, मैं श्योर श्योर, कम विथ मी। क्या बात है, नीचे लड़ना काफी नहीं था जो यहां तुम दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहे हो? खैर, ये डील किससे मिलती है ये तुम लोगों की काबिलियत डिसाइड करेगी। आप सारे नंबर देख ही चुके हैं मिस्टर नायक। धारावी रीडेवलपमेंट के प्लान में 31% का प्रॉफिट पक्का है। सर, मुझे ये बड़े लोगों की तरह बिजनेस की भाषा तो नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे प्लान के मुताबिक हमें 31% फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में उन गरीबों का आशीर्वाद भी मिलेगा। हम उन गरीबों की जमीन के बदले उन्हें सिर्फ 2 खोली का मकान नहीं, हम धारावी के सभी राहवासी को मुफ्त इलाज और उनके बच्चे को और उनके बच्चों को मुफ्त स्कूल भी देंगे। सर, हमारे पास धारावी का नक्शा बदलने के साथ साथ उन गरीबों की जिंदगी बदलने का एक अच्छा मौका है। प्लीज। मिस्टर नायक एक बिजनेसमैन है और कोई भी बिजनेस दान पुण्य से नहीं चलता। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले कभी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।